तैमूर ने हिंदुस्तान काबुल पर आक्रमण किया, हरिद्वार में भी आया, जो हिंद वालों का पवित्र पूजा स्थान है। निश्चित समय पर गंगा स्नान और दर्शन का त्योहार होता है। उस समय हिंदुओं का वहाँ बड़ा हुजूम भीड़ थी। हजूर ने कत्लेआम का हुक्म दिया। सैकड़ों ने जामे शहादत पिया। कुछ पहाड़ों में जा छिपे। शिवालिक की तराई में से जम्मू आए और वहाँ के राजा को मुसलमान किया। तैमूर की मनोवृत्ति। पश्चिम एशिया के बड़े भाग को निगलने के बाद तैमूर ने लिखा है कि काफिरों के खिलाफ एक अभियान चलाकर गाजी बनने की तमन्ना मेरे दिल में पैदा हुई, क्योंकि मैंने सुना है कि काफिरों की हत्या करने से गाजी होता है। मैं अपने मस्तिष्क में तो नहीं कर या कह रहा था कि चीन के काफिरों के जाओ या हिंदुस्तान के। इस बारे में मैंने कुरान से हुक्म लिया। मैंने जो पद निकाला वह यो है कि पैगंबर काफिरों और नास्तिकों से लड़ाई छेड़ दो और उनसे बड़ी कठोरता से पेश आओ। तैमूर के पुत्र मोहम्मद सुल्तान ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान सोने और जवाहरत से भरा पड़ा है। इस पर तैमूर अपने गुर्गों और गुरुनायकों को बुलाकर कहता है कि हिंदुस्तान पर हम लोग उस देश के लोगों को मुसलमान बनाकर काफिरपन की गंदगी से उस जमीन को पाक और साफ कर सके और उन लोगों के मंदिरों तथा मूर्तियों को बर्बाद कर हम लोग गाजी और मुजाहिद कहला सके। भारत में प्रसिद्ध अनुसंधानकर्ता श्री P.N. ओक जी भारत में मुस्लिम सुल्तान नामक पुस्तक के प्रथम भाग के पृष्ठ 246 पर लिखते हैं कि फिर तैमूर पानीपत होता हुआ दिल्ली आ पहुंचा। प्रत्येक नगर और ग्राम में तैमूर ने हत्या और हाहाकार का बाजार गर्म कर दिया। जो हिंदू उसके हाथ में पड़ गया हलाल कर दिया और फिर सबके घरों को जला दिया। फिर तैमूर ने 1 लाख कैदियों को कत्ल करने का हुक्म दिया जो हलाल कर दिए गए। एक लिंग की मूर्ति को अकबर ने तोड़ा। श्री P.N. ओक महोदय लिखते हैं कि चित्तौड़ को ग्रहण कर लेने के पश्चात पहले विजेताओं द्वारा जितने स्मारक बच गए थे, अकबर ने उसमें से प्रत्येक को कुरूप किया। बहुत समय तक अकबर की गणना शहाबुद्दीन, अलाउद्दीन और अन्य मूर्ति भंजकों के साथ ही जाती रही तथा उन्हीं के समान उसने राजपूतों के पैतृक उपास्य देव एकलिंग देव मूर्ति को तोड़कर कुरान पढ़ने का मेंबर बनाया। शहजादा द्वारा मंदिर तोड़वाना। शाहजहां 3 मास कश्मीर में रहने के पीछे लाहौर की तरफ रवाना हुआ। इस्लाम खां की जागीर में एक परगना था जिसमें एक पुराना बूतखाना मंदिर था। शाहजहां ने उसको गिराकर उसका नाम इस्लामाबाद रखा। भीमबर इलाके में 3 बुतखाने मंदिर गिराकर वहां पर उनकी जगह पर मस्जिद बनवाई। जहांगीर ने मानसिंह का मंदिर गिराकर मस्जिद बनवाई। श्री ओक महोदय ने लिखा कि एक स्थान पर जहांगीर ने कहा कि उसने राजा मानसिंह के द्वारा निर्मित मंदिर को ध्वस्त करके उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। मंदिर पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे और जहांगीर ने पुरोहितों की सामूहिक हत्या कर दी। मंदिर की गायों को मार डाला, मूर्ति को बाहर फेंकवा दिया और कहा कि मंदिर को मस्जिद के रूप प्रयोग करो। आलमगीर ने मथुरा के मंदिर तोड़े। इमाम मोहम्मद मासूम के हुक्म से आलमगीर बादशाह ने मथुरा का बूतखाना मंदिर, जो कफ्फार का सबसे बड़ा तीर्थ था, उसको गिराया और उसको गिराते समय मुकाबिला भी हुआ। 12,000 ब्राह्मण भी मारे गए। उसने जब मंदिर को तोड़ना चाहा तो एक व्यक्ति ने 5 सेर अक्सीर की डिबिया बादशाह के सामने पेश की कि यह ले लो और बूतखाना को मत गिराओ। बादशाह ने वह डिबिया दरिया में फेंक दी और बूतखाने को गिरा दिया और वहां आलीशान मस्जिद बनवाई जिसका नाम इस्लामाबाद रखा।
मथुरा के मंदिर को गिराने में दूसरा प्रमाण इसमें कुछ विशेष है। 1080 हिजरी रमजान के महीने में बादशाह आलमगीर ने शर्त और पाबंदी अहकाम खुदा के लिहाज से मथुरा के बूतखानों मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया। बूतखाना मंदिर बड़ा ही आलीशान और मजबूत था। बादशाह के कर्मचारियों ने थोड़े समय में ही जमीन के बराबर कर दिया और उसकी जगह एक मस्जिद की बुनियाद डाली। यह बूतखाना नरसिंह देव बुंदेला का बनाया हुआ था। इस बूतखाने मंदिर के छोटे बड़े बूत सब अकबराबाद आगरा में लाए गए। दाराब खां को आलमगीर ने बूतखाने तोड़ने को भेजा। 1079 हिजरी में आलमगीर ने दरबार खां को खंडीला के सरकशों को ठीक करने और बूतखाने को गिराने के लिए भेजा। 100 से कुछ अधिक राजपूतों ने सामना किया, जो मारे गए। खंडीला, सांबमिला व अन्य सब आसपास के मंदिरों को तोड़कर जमीन के बराबर कर दिया। शाहजहां ने मंदिरों की जगह मस्जिदें बनवाई। शाहजहां ने अपने सारे जीवन भर और उसके गिरोह ने भी हिंदू भूमि पर गिद्ध की तरह दृष्टि रखी तथा हिंदुओं की संपत्ति लूटने और मंदिरों की मस्जिदें बनाने में ही सब लगे रहे। अनेकों मध्ययुगीन मंदिर तथा भवन आज भी खंडहरों के रूप में बोल रहे हैं तथा शाहजहां गोदावरी के मुहाने पर प्रसिद्ध हिंदू मंदिर अंबिका पर जा पहुँचे। उसके निकट के मकबरे तथा मस्जिद सब शाहजहां द्वारा गिराए गए मंदिरों का ही रूप है। आलमगीर के सामने तोड़े हुए बूत 1079 में खां जहां बहादुर जोधपुर के बूत खाने को तोड़कर दरबार में हाजिर हुआ। कई बूतों से लदी हुई गाड़ियों को अपने साथ लाया। बादशाह आलमगीर ने खां जहां की बहुत प्रशंसा की और हुक्म दिया कि यह बूत जेल खानों के दरवाजों और मस्जिदों के जीनों के नीचे डाल दिए जावे ताकि ये पावों में पड़े रहे। आलमगीर का उदयपुर पर हमला 1090 हिजरी में आलमगीर ने उदयपुर पर हमला किया। शहजादा मोहम्मद अजमवा खां व ताज खां नादरा रोजगार बूत खाने को गिराने के लिए नियत हुए, जो राणा की हवेली के सामने था। 20 राजपूतों ने मंदिर की रक्षा में अपने प्राण भेंट किए। तब शाही जेलदारों ने बूत तोड़ डाले। आलमगीर ने उदयपुर सागर के बूत खाने तोड़े। 1090 हिजरी में आलमगीर तालाब उदयपुर में गए। तालाब के किनारे 3 बूतखाने नजर आए। बादशाह ने उन मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया, जो हुक्म मिलते ही तहस नहस कर दिए गए। 7वीं मुहर्रम हसन अली खां 20 ऊँटों पर सामान को लेकर आलमगीर की सेवा में हाजिर हुआ और कहा कि राणा की हवेली के बूतखानों के अतिरिक्त 172 अन्य मंदिर भी जो उदयपुर के आसपास थे तोड़े गए। इस पर आलमगीर ने उसको शाही खिताब दिया। आलमगीर ने 63 मंदिर गिराए। 1090 हिजरी में खो जहां मुदपुर और आलमगीर ने चित्तौड़ का सफ़र किया। वहाँ के बूतखाने गिराने का हुक्म दिया, जो उनको हुक्म पर 63 बूतखाने गिराए एवं 1090 हिजरी के छठे मास में आलमगीर ने अब तुराब खां को बलहर के मंदिर गिराने का हुक्म दिया। वह 13 दिन बाद हाजिर हुआ और कहा कि हमने इस नगर के आसपास के 66 मंदिर गिरा दिए हैं। औरंगजेब ने बनारस और मथुरा में मंदिर तोड़े। औरंगजेब ने बनारस में विश्वेश्वर नाथ और हिंद माधा और मथुरा में गोविंद देव का विख्यात मंदिर तोड़ा।
औरंगजेब ने बनारस, अजमेर, अहमदाबाद, मथुरा में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाकर गौकशी कराई।